हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जिंजो और बांदू फ्यूचर में नहीं गए, वो अभी भी पास्ट में हैं। जिंजो तो शॉक हो जाती है पर बांदू बहुत खुश होता है, कहता है इसका मतलब है मैं नहीं जानता कि मुझे कब जाना है, शायद कभी नहीं। इसका मतलब है मैं फिर से मिलिट्री में जाऊंगा। ठीक है चला जाऊंगा, डिवोर्स से तो बेहतर ही है। यहाँ जिंजो की हालत देख उसकी बहन कहती है तुम्हें क्या हो गया, रात भर सोई नहीं क्या। जिंजो के पापा उससे नाराज देख कहते हैं कुछ हुआ है क्या, पॉकेट मनी चाहिए। जिंजो कहती है नहीं और चली जाती है। उसके पापा उसकी जैकेट में चुपके से पैसे रख देते हैं। बांदू अपना डीवीडी कलेक्शन और बुक को देखकर नाचने लगता है। बांदू अपने पेरेंट्स से कहता है मुझे आपकी सारी प्रॉपर्टी चाहिए, मैं उसे बेचकर मैं उसे इन्वेस्ट करूंगा और मिलियनियर बनूंगा, जिससे आपको मुझ पर गर्व होगा, आप करोड़ों में खेलेंगे। कहता है आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बहन पूछती है तुम्हें कैसे पता। कहता है बोला था ना मैं फ्यूचर से आया हूँ। कहता है आपकी छोटी सी सैलरी से जो नहीं कमाया मैं कमा के दूंगा, जाके पैसे ले आओ। उसके पापा एक हथौड़ा लेके आ जाते हैं उसे मारने। बांदू अपना डीवीडी और बुक कलेक्शन बेच देता है इन्वेस्ट करने के लिए। ये देख उसके पेरेंट्स को लगता है उस पर बहुत बड़ा कर्ज है। जिंजो जब कैब से कॉलेज आती है तब अपना कार्ड से पेमेंट करती है। कैब ड्राइवर कहता है ये क्या दे रही हो। जिंजो कहती है कल ही तो इसी कार्ड से पेमेंट की थी। ड्राइवर कहता है अब तक कोई कैब ऐसा नहीं जो कार्ड से पेमेंट ले। जिंजो को याद आता है कि कल रात कैब में ही उसका पर्स गिर गया था। कहती है इसीलिए वो कैब ड्राइवर ने मुझसे पैसे नहीं लिए, क्योंकि उसे तो मेरा पर्स ही मिल गया। कॉलेज में नामगिल को देखकर एम्बेरेस होके जिंजो छुप जाती है। कहती है आज मैं इसके सामने नहीं जाना चाहती। उससे इतनी बेरहमी से डम करने के बाद कल कैसे हाई कर लिया था मैंने, कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं। उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं, कहते हैं तुमने जो किया उसे शर्मिंदा हो ना। तब बांदू के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। कहते हैं कचरे के डिब्बे के पास बैठकर क्या देख रहे हो। जिंजो उसे भगाने की कोशिश करती है, तब नामगिल उन्हें देखकर चला जाता है। बोरियम जेनून को बाद में उनसे मिलने को कहती है। जिंजो बांदू के दोस्त से उनके बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। यहाँ बांदू मिनसियो के डांस रूम में जाकर उसे मिलता है और एक कोक ऑफर करता है। मिनसियो से कहता है तुम्हारे नंबर मिल सकता है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। बांदू क्लासरूम में अपने दोस्त के साथ होता है। उसके दोस्त मिनसियो का फ़ोन नंबर देख भरोसा नहीं करते, कहते हैं वो झूठ बोल रहा है। नंबर सही है या नहीं चेक करने के लिए उसके दोस्त वो नंबर लगाते हैं। वहाँ से मिनसियो की आवाज़ सुन उन्हें यकीन हो जाता है बांदू सच बोल रहा है। कहते हैं उसके सामने तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती थी, नंबर कैसे मिला। बांदू कहता है मैं पहले जैसा बांदू नहीं हूँ, मुझ में बुजुर्गों जैसी होशियारी और जवानों जैसी मजबूती आ गई है। उसके दोस्त पूछते हैं क्या तुमने उसे प्रपोज किया, आई लव यू बोला। बांदू कहता है उसके लिए सही टाइम और सही माहौल चाहिए। ये सुन उसके दोस्त हंसने लगते हैं। दोस्त कहते हैं जिंजो तुझे ढूंढ रही थी। बांदू कहता है ये लड़की पहले से ही ऐसी खड़ूस और चिपको टाइप है क्या। जिंजो भी क्लास में आ जाती है और बांदू को बुलाने लगती है, कहती है बाहर चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बांदू कहता है अभी नहीं। तब प्रोफेसर भी क्लास में आ जाते हैं। जिंजो घुर घुर के बांदू को देख रही होती है। तब प्रोफेसर सभी को एक पेपर देकर कहते हैं तुम्हें उस इंसान के बारे में लिखना होगा जिसे तुम ऑब्जर्व करते हो, उसके अच्छे उसके बुरी चीज़ों के बारे में लिखना होगा। जिंजो बांदू के बारे में लिखने लगती है। बांदू जब जिंजो का लिखा पेपर पढ़ता है उसमें लिखा होता है टॉयलेट का गंदा सीट, चूहा, डरपोक, गंदा, बदबूदार, चिप्पो। बांदू को याद आता है कि जिंजो हमेशा उसे चिप्पू बुलाती थी। वो जब जिंजो को देखता है तब जिंजो उसे देखकर स्माइल करती है। बांदू जिंजो को रोक कर कहता है तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना। जिंजो कहती है अभी टाइम नहीं है। कहती है मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। बांदू गुस्से में उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आता है। बांदू कहता है तुमने मुझे बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाया, एक्टिंग के लिए ट्राई क्यों नहीं करती, अवार्ड आसानी से मिल जाएगा। कहता है तुम बताओ तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ, मुझे इग्नोर कर रही हो ताकि एक नई लाइफ शुरू कर सको। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने तुमसे शादी की। जिंजो कहती है ये बकवास कर रहे हो ना, तो सुनो तुमने ही मुझे कहा पढ़ो लिखो, क्या मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी साली चूहे कहीं के। बांदू कहता है इस मासूम से शक्ल से जब तुम ये कहती हो तो बहुत डरावनी लगती हो, मैं तो डर गया। जिंजो कहती है ये क्या कर रहे हो,
बांदू कहता है, मैं खुद को दिलासा दे रहा हूँ कि तुम्हारे साथ इतने साल कैसे बिताए। जिंजू कहती है, बकवास बंद करो और कहो हम यहाँ कैसे आए। बांदू कहता है, मुझे कैसे पता। जिंजू बोलती है, मुझे लगा सुबह होते ही हम वापस चले जाएंगे। लगा मिरेकल हुआ, पर हम वापस नहीं गए। लगता है हमेशा के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। बांदू कहता है, मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मेरी तो लॉटरी लग गई। हम 20 साल के हो गए, हम अगर वापस चले जाते तो डिवोर्सी कहलाते, बूढ़े दिखाई देते। क्या तुम जाना चाहती हो। जिंजू कहती है, मैंने कब कहा मुझे वापस जाना है। बांदू कहता है, हम दोनों अपने अपने तरह से लाइफ जिएंगे। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, मुझे तुम जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिंजू कहती है, ऑफ कोर्स मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। बांदू कहता है, ठीक है तो एंजॉय करो, गुड लक। ये कहकर बांदू चला आता है। अपने मन में सोचता है, इसका मतलब हम दोनों ही पास्ट में आ गए, पर क्यों। कहता है, चलो अच्छा ही हुआ वो मेरे साथ खुश नहीं थी। यहाँ जिंजो भी बांदू की बात याद कर दुखी होती है। शाम को जिंजो अपने दोस्तों से बाहर जाने का कहती है। उसके दोस्त कहते हैं, तुम क्या करना चाहती हो। जिंजो कहती है, आज के नौजवान जो करते हैं। बोरियम कहती है, आज के नौजवान क्लब जाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, डांस करते हैं। जिंजो कहती है, नाइट क्लब जाना है। फिर तीनों नाइट क्लब जाने के लिए रेडी होते हैं। जिंजो हाई हील्स पहनकर ढलान वाले रास्ते पे जा रही होती है। तब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो आते हुए नामगिल की बाहों में गिर जाती है। नामगिल कहता है, अब तुम सेफ हो, मुझे छोड़ सकती हो, मुझसे बदबू आती है। जिंजो कहती है, हील्स पहनी थी इसीलिए ये हुआ और तुमसे बदबू नहीं आती। पर नामगिल चला जाता है। वो जाते हुए नामगिल को सॉरी बोलती है। नामगिल सोचता है, ये लड़की है कौन। यहाँ जिंजो के दोस्त कहते हैं, उसकी बाहों में ही गिरना था क्या। ये सब बांदू और उसके दोस्त दूर से देख रहे होते हैं। बांदू सोचता है, ये बस एक हादसा था। फिर तीनों मिलकर नाइट क्लब जाते हैं। वहाँ बांदू भी अपने दोस्त के साथ नाइट क्लब जाता है। डॉक्टर पार्क भी यही होता है, जिसकी नज़र जिंजो पर पड़ती है। वो जिंजो के साथ ड्रिंक करता है और उससे बातें करता है। यहाँ बांदू भी अपने दोस्तों के साथ कई लड़कियों से मिलता है। डॉक्टर पार्क जिंजो को अपना नंबर देता है। डांस फ्लोर पर सब मिलकर डांस कर रहे होते हैं। डांस करते करते बांदू और जिंजो एक दूसरे को देखते हैं। बांदू कहता है, अच्छा तुम भी यहाँ आई हो, घुटने दर्द करने लगेंगे आंटी जी। जिंजो कहती है, तुमने ही तो कहा था लाइफ में जो करना है करो, तुम भी तो यहाँ एंजॉय करने आए हो, नहीं रोक पाए ना अपने आप को। बांदू कहता है, मैं क्यों रोकूं खुद को, मैं यहाँ नई लड़कियों से मिलने आया हूँ, अपने लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। तुम्हें ऐसे देखकर कोई लड़का तुम्हारे पास नहीं आएगा, जाकर थोड़ा मेकअप कर लो ओल्ड लेडी। यहाँ नामगिल वही रास्ते पर खड़ा होता है और जिंजो के बारे में सोचता है। उसका दोस्त कहता है, वहाँ कुछ खास है क्या, ऐसे घूर क्यों रहे हो। नामगिल कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। पूछता है, क्या तुमने किसी को हक किया। फिर कहता है, खैर छोड़ो। यहाँ बांदू और उसके दोस्त बोरियम और चियोनसोल एक ग्रुप में बैठकर बात कर रहे होते हैं। बोरियम पूछती है, कल तुम्हारे और जिंजो के बीच कुछ हुआ था क्या, वो यहाँ तुम लोगों के साथ क्यों नहीं आना चाहती। बांदू का दोस्त कहता है, जरूर वो तुम्हें पसंद नहीं करती। बांदू कहता है, ये तो अच्छी बात है। बांदू ड्रिंक करते हुए सोचता है, मुझे बोरियम के साथ ड्रिंक अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि वो एक हैवी ड्रिंकर है। बांदू का दोस्त गोदूक कहता है, लड़कियों को कम ही पीना चाहिए, वैसे लड़कों से तो कमज़ोर ही होती है लड़कियाँ। फिर बोरियम और गोदूक ड्रिंक का कंपटीशन करते हैं। गोदूक बेहोश हो जाता है। बोरियम कहती है, मुझसे कभी कम्पीट मत करना, हार जाओगे। यहाँ जिंजो क्लब में अकेली बैठकर ड्रिंक करती है। वेटर आकर कहता है, तुम्हारे दोस्त ने ज़्यादा पी ली है, जाके देखो। यहाँ जिंजो स्टेज पर चढ़कर माइक पकड़ लेती है। बांदू कहता है, ये पागल हो गई है, पीकर कंट्रोल नहीं कर सकती। जिंजो बांदू को कहती है, चूहे कहीं के, नीचे आओ, तुम सिर्फ डिमांड में नहीं हो, मुझे भी किसी ने नंबर दिया है। डॉक्टर पार्क को कहती है, तुम मेरे पीछे दीवाने हुए थे ना, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। बांदू सोचता है, जिंजो को नहीं पता डॉक्टर पार्क कितना घटिया इंसान है। जिंजो बांदू से कहती है, चूहे कहीं के, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई, पर सियोजिन के बारे में क्या करोगे तुम अब। तब गोदूक नशे में आकर उल्टी करने लगता है और गार्ड उसके और उसके दोस्त को क्लब से बाहर फेंक देते हैं। बांदू अकेले ही चला जाता है और रास्ते पे अपने बेटे सियोजिन को सोचकर रोने लगता है। बांदू के दोनों दोस्त जेऊ और गोदूक हॉस्टल के गेट बंद होने के कारण अंदर नहीं जा पाते। गोदूक गेट के रेलिंग में ही फंस जाता है। जेऊ उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता।
फिर अकेले ही गोदू को छोड़कर जेऊ हॉस्टल में चला जाता है। उसे बोरियम का मैसेज आता है कल मिलने के लिए। खुशी में अपने दोस्त गोदू को ही भूल जाता है। गोदू रात भर बारिश में गेट में ही फंसा रहता है। सुबह बांदू जिंजो को ब्रॉडकास्टिंग रूम में ले आता है बात करने के लिए। उन्हें पता नहीं चलता माइक ऑन है। बांदू कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम 20 साल की कुंवारी लड़की हो, तुम्हें याद तो है ना तुम शादीशुदा हो और हमारा एक बच्चा भी है, फिर क्लब में तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। जिंजो कहती है मेरी फिक्र करना बंद करो, मैं चाहे कुछ भी करूं। बांदू कहता है हम अजनबी है ना, फिर क्लब में मेरे बारे में बोलने की क्या ज़रूरत थी। डिवोर्स का ढिंडोरा पिटना चाहती हो, पोस्टर चिपका दो, हमारा एक बच्चा भी है। जिंजो कहती है जो सच है वो बोला। बांदू बोलता है अगर सच बाहर आ गई तो तुम्हारी और मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जिंजो कहती है हम साथ हैं क्या, तुम शादीशुदा हो और अपने पहले प्यार के पीछे पड़े हो, वो जानती भी है तुम्हारा एक बच्चा है। बांदू कहता है मैं एक डिवोर्सी हूँ, तुम अपना बोलो, एक बच्चे की माँ हो और पराये मर्द की बाहों में बाहें डालकर घूमती हो। ये सब कुछ स्पीकर से सब स्टूडेंट सुन रहे होते हैं। कहते हैं ये दोनों कौन हैं। यहाँ रूम में जिंजो कहती है मुझे एलिमनी दे दो, एक एक पैसा वसूल करूँगी तुमसे। बांदू कहता है मैं तो स्टूडेंट हूँ, चने खाने के पैसे नहीं है मेरे पास, एलिमनी कहाँ से दूँ, नहीं दूंगा तुम्हें। जब जिंजो रूम से बाहर आती है जिंजो की दोस्त चोनस्योल ये सब देख लेती है। बांदू जिंजो को रोक कर कहता है कल रात जिस लड़के से मिली थी उससे दूर रहना, बड़ा चीपो है डॉक्टर पार्क, वो तुम्हारे फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। जिंजो कहती है वो डॉक्टर है क्या, मुझे पता था, मेरी चॉइस कभी गलत नहीं हो सकती, मुझे अपनी लाइफ चेंज कर लेनी चाहिए। मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू। जब दोनों अपने क्लास में आते हैं सब कॉलेज के स्टूडेंट उनके ही बारे में बात कर रहे होते हैं। जब दोनों लंच कर रहे होते हैं तो आसपास के लोग उनके बारे में बात करते हैं। चोनस्योल बांदू की तरफ देखकर कहती है बदतमीज़, गंदी नाली का कीड़ा, उसे छोड़ूंगी नहीं। बांदू और जिंजो अकेले में बैठकर बात करते हैं। कहते हैं अच्छा है किसी ने हमारी शक्ल नहीं देखी, वरना सभी को पता चल जाता। डॉक्टर पार्क जिंजो से मिलकर उसका नंबर मांगता है और वह दे भी देती है। बांदू ये सब दूर से दिखता है। नामगिल यहाँ स्विमिंग करते करते जिंजो के बारे में सोच रहा होता है। फिर जिंजो की क्लास में जाकर जिंजो को लेकर बाहर आ जाता है उससे बात करने के लिए। जिंजो सोचती है मुझे बाहर क्यों ले आया, बहुत दुखी लग रहा है, शायद उसे झूठी तसल्ली मिल गई होगी, मैंने मना जो कर दिया था, ये मुझे भुला नहीं पाया, इसीलिए 18 साल से सिंगल है क्या। नामगिल कहता है तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिंजो कहती है तुमने मुझे डेट के लिए पूछा था। नामगिल कहता है डेट के लिए पूछा था, पसंद करता हूँ ये नहीं कहा। जिंजो कहती है फिर डेट के लिए क्यों पूछा। वो कहता है तुम सामने थी इसलिए पूछा। जिंजो कहती है मैं सामने थी इसलिए पूछा, अगर कोई और सामने होता तो। नामगिल कहता है उससे पूछ लेता। नामगिल कहता है अब सब क्लियर है, बात ज़्यादा नहीं खींचते, और वहाँ से चला जाता है। जिंजो कहती है मतलब उसने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया, अब मुझे क्यों बता रहा है। हम देखते हैं कि जेऊन बोरियम को इम्प्रेस करने के लिए उसके डांस क्लास का मेंबर बन जाता है, पर बोरियम को किसी और के साथ देखकर उसे जलन होती है। यहाँ बांदू भी सियोयंग के लिए डोनट लेकर आता है। सियोयंग उसे खाने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो डाइट पर थी। कुछ ना खाने की वजह से कमजोरी के कारण वो बेहोश हो जाती है। बांदू उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जिंजो और कई फ्रेशर को सीनियर भूतिया लाइब्रेरी में एक एनवलप लाने के लिए कहते हैं। एक एक कर स्टूडेंट डर कर बाहर आ जाते हैं। जिंजो फिर लाइब्रेरी में जाती है। उसे पता होता है कि कुछ सीनियर भूत बनकर डरा रहे होते हैं। वो खुद उन्हें डरा कर भगा देती है और एनवलप ढूंढने लगती है। वो लाइब्रेरी में नामगिल भी होता है फ्रेशर को डराने के लिए। जैसे ही जिंजो सीढ़ी पर चढ़ती है एनवलप निकालने के लिए, तब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरने लगती है। तब नामगिल उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से नामगिल के पैर में चोट लग जाती है। हॉस्पिटल में जब सियोयंग को होश आता है, बांदू उसे बाहर लेकर जाता है और उसके सामने खुद मजे से खाने लगता है। सियोयंग कहती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। बांदू कहता है मुझे कब से ये खाना खाना था, तुम मुझे कंपनी दो। सियोयंग कहती है मैं यहाँ तुम्हें खाना खाते हुए देखूँ, मैं एक बाइट तो खा ही सकती हूँ। फिर सियोयंग खाना खाने लगती है। बांदू कहता है खा लो, खाना टेस्टी हो तो कैलोरीज नहीं गिनते। दोनों फिर घूमने जाते हैं। यहाँ जिंजो भी फ्रेशर्स पार्टी में चली जाती है जहाँ नामगिल भी होता है। वहाँ वो ज़्यादा सारा पी लेती है और होश में नहीं रहती।
जब जिंजो घर जा रही होती है, नामगिल उसके पीछे जाता है ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। वह उसके घर तक पीछा करता है ताकि वह सेफ से पहुंच जाए। यहाँ जब बांदू सियोयोंग को बस तक छोड़ने जाता है, वह जिंजो के पेरेंट्स को वॉक पे जाते हुए देखता है। वह अपने मदर इन लॉ को जिंदा देख इमोशनल हो जाता है। सुबह जब जिंजो उठती है तब कहती है, मैं अभी तक यहाँ हूँ। किचन में काम करता हुआ देख उसकी माँ कहती है, शादी करने का मन है क्या? जिंजो कहती है, इसीलिए सब बर्तन धोते हैं क्या मॉम? जिंजो और उसकी मॉम बाजार जाते हैं। वहीं जिंजो कहती है, ग्रेप्स ले लो ना मॉम। उसकी मॉम कहती है, ग्रेप्स तो घर पर कोई नहीं कहा था मेरे अलावा। जिंजो कहती है, मुझे खाने का मन है, ले लो। जब दोनों घर जा रहे होते हैं तब जिंजो की माँ जिंजो को फोटो लेने स्टूडियो भेज देती है। माँ अकेली घर जब जाती है तब घर के बाहर ग्रेप्स का एक बॉक्स रखा होता है। वो कहती है, किसने रखा? बांदू चुपके से ये देख रहा होता है, उसने ही ये ग्रेप्स का बॉक्स रखा था। एक लड़का जिंजो की माँ को धक्का मारकर चला जाता है तो उसकी माँ उससे बहस करने लगती है। तब बांदू आकर उस लड़के से झगड़ा करने लगता है, कहता है, मेरी माँ से बहस मत करो। हम फ्यूचर में देखते हैं कि जिंजो की माँ बांदू को अपना बेटा मानती थी। जब उनका डेथ हो गया था तो बांदू बहुत रोया। वो उनसे बहुत प्यार करता था।